गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट्स, ये 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री में चालू हो रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जो हम लोग सीख के आए हैं, तो हम लोग आज इसके पहले एलिमेंट के बारे में जान चुके हैं। एलिमेंट हम लोगों ने सीखा है कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब ये एलिमेंट जो हमारे हैं वो एलिमेंट हैं किस नेचर के, वो मेटल हैं और नॉन मेटल हैं, इसकी बात आज हम लोग करेंगे। देखिए, कोई भी एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है, इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा था तो मेनली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हम जानते थे, कुछ उनकी पहचान जानते थे। उस पहचान से हम लोग देखते थे कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है और कौन सा सब्सटेंस नॉन मेटल है। आज हम लोग उनकी पहचान के अलावा और भी चीजें जानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस है तो वो मेटल होगा और नॉन मेटल होगा। मेटल्स, धातु। इसके पहले की कक्षाओं में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सब्सटेंस है और उसकी सरफेस जो है वह चमकदार है, उसकी जो सरफेस है वह चमकदार है, लश्कर वाली सरफेस है अगर, तो वह मेटेलिक प्रॉपर्टी की होती है। लेकिन इसमें भी आपको नॉन मेटल भी ऐसे मिलते हैं जिनकी सरफेस चमकदार होती है, जैसे आयोडीन। और हम लोगों ने कहा था कि जो मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेटल हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल जो होते हैं वो आघात वर्धनीयता उसमें पाई जाती है, मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, तन्यता उसमें पाई जाती है, मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं, वो साउंड उत्पन्न करते हैं अगर कोई दूसरे मेटल से उनकी टक्कर हो जाती है। तो ये सब प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम लोगों ने मेटल को पढ़ा था। लेकिन केवल प्रॉपर्टी ये नहीं बताती कि मेटल ही होगा और नॉन मेटल ही होगा। मेटल की आगे की जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ढेर सारे कंफ्यूजन हैं। कोई मेटल ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, हीट का बैड कंडक्टर है, तो लेकिन मेटल जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग केवल फिजिकल प्रॉपर्टी से मेटल को डिफाइन नहीं कर सकते, नॉन मेटल को डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं कि यदि कोई मेटल है, उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और मेटल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आपको मिले, मतलब वह जो एलिमेंट है वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता हो, तो वह पॉजिटिव मूलक बनने की प्रवृत्ति रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखने की प्रवृत्ति रखेगा, तो उससे हम लोग मेटल बोलेंगे। उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हो, मान लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 एंड 1। अब आप देखें कि ये जो एलिमेंट है सोडियम, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो भी एलिमेंट होगा
वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने का नेचर रखता है, वो कोशिश में रहता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल हो जाए, पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना ज्यादा अच्छा होता है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो होगा तो ये पॉजिटिव नेचर प्लस रेडिकल के नेचर को करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले जो भी एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखेंगे, प्लस आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, वे कहलाएंगे मेटल। तो सीधा सीधा आप जाने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखेगा, धन मूलक बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, ऐसा एलिमेंट मेटल कहलाएगा। तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, निकालेगा, तो फिर एक प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगी। तो ये एलिमेंट जो सोडियम है, तो सोडियम आपका मेटल हो जाएगा, मेटालिक नेचर को ये शो करेगा। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम लें, 19 है इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2881, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जब है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का बिहेवियर रखेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखेगा, पॉजिटिव मूलक बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, तो ये कहलाएगा मेटल। इसी तरह से जो भी एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आप, अगर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो आप कहेंगे कि ये मेटालिक इन नेचर है, मेटल है। नॉन मेटल की बात करते हैं। मेटल में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति अगर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अगर नेचर रखता है कोई एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं मेटल। अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति रखता है, कि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसा एलिमेंट कहलाएगा नॉन मेटल। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन निगेटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखेगा, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। जैसे आपका फास्फोरस है, 15 इसका एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें 2, 8 एंड 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, नेगेटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऐसा एलिमेंट जो होगा वो कहलाएगा नॉन मेटल। सल्फर आप ले लेते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2, 8 एंड 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 एंड 6। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, नेगेटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऐसा जो एलिमेंट होगा ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से आप क्लोरीन ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, नेगेटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऐसा एलिमेंट आपको जो होगा वह कहलाएगा नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक नेचर का होगा, नॉन मेटल कहलाएगा।
तो आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो आप कहेंगे कि यह जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट नॉन मेटल की तरह का बिहेव करेगा। तो आपने मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा। मेटल में आपने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है वह इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब पॉजिटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो वह एलिमेंट कहलाएगा मेटल। अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है और निगेटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो वह एलिमेंट कहलाएगा नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, साथ साथ नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ते हुए चलेंगे। तो मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। मेटल और नॉन मेटल, एक की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको आ रही है तो दूसरी की फिजिकल प्रॉपर्टी उसी की लगभग अपोजिट हो जाती है, उसी की उल्टी हो जाती है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको लर्न हो जाती है। तो एक एक की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते चलते हैं। अब मेटल की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है कि जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सामान्यतः जितने भी धातु मिलती हैं, जितनी भी धातुएं मिलती हैं, वे ठोस अवस्था में रहती हैं। तो जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड होता है, जनरली ये सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, ठोस होता है। लेकिन एक मेटल ऐसी है Hg, Hg ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है। Hg सामान्यतः पर लिक्विड होती है। पारा ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी जो मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉलिड होती हैं। और कुछ मेटल होती हैं जैसे गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो मेटल होती हैं ये दो मेटल ऐसी होती हैं कि इनको अगर आप हाथ में ले लें तो ये मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप इनको बाहर कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाती हैं, लिक्विड हो जाती हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये भी मेल्ट हो जाती हैं, लिक्विड की तरह ही बिहेव कर देती हैं। तो आप देखेंगे कि जनरली जितनी भी एलिमेंट हो, जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन पारा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। Hg, मरकरी ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। दो और मेटल होते हैं गैलियम और सीजियम जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं, मेल्ट अवस्था में हो जाते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये संख्या इनकी बहुत कम होती है। मेटल्स ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं ये नंबर इनके बहुत कम होते हैं। लेकिन ये जनरली गैस और सॉलिड में होते हैं, जनरली गैस और सॉलिड में होते हैं। ये नॉन मेटल आपके गैसियस फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे। लिक्विड फॉर्म में एक नॉन मेटल पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में एक नॉन मेटल पाया जाता है। उसको आपको
बताना है हमको कि वह कौन सा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो नॉन मेटल तीनों फॉर्म में हो गए, एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, और नॉन मेटल जनरली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल का जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है, नॉन मेटल बहुत कम होते हैं। मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, सरफेस इनकी हार्ड होती है। एक मेटल ऐसा होता है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होता है, दो और मेटल होते हैं गैलियम और सीजियम जो नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड इन स्टेट में हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इनका, वो सरफेस जो होता है वो चमकदार होता है मेटल का। अगर आप मेटल को रब कर दें, मेटल की सरफेस को रब कर दें, तो मेटल की सरफेस जो होगी वो लस्टरली हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। अब इसको आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, आप जिंक ले लीजिए, उसकी सरफेस को अगर आप रगड़ देते हैं बढ़िया से, तो उसकी सरफेस जो होती है वो चमकदार हो जाती है, लस्टर लिए हुए हो जाती है। नॉन मेटल जनरली उनकी सरफेस चमकदार नहीं होती, लेकिन कुछ नॉन मेटल हैं जिनकी सरफेस लस्टर लिए होती है, चमकदार होती है। उसमें एक नॉन मेटल होता है आपका आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जिसमें चमक होती है, जिसमें अपनी लस्टर पाई जाती है, जो चमकदार होता है। और जो भी नॉन मेटल होंगे उनमें चमक नहीं होती अपनी, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल है जिसमें अपनी चमक है। ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल है, इसमें भी अपनी लस्टर पाई जाती है, ग्रेफाइट है। इसमें भी अपनी लस्टर पाई जाती है, इसमें भी चमक पाई जाती है। तो जनरली मेटल जो होते हैं, मेटल अपनी लस्टर लिए होते हैं, अपनी चमक लिए होते हैं, इनकी सरफेस जो होती है वो चमकदार होती है। नॉन मेटल में लस्टर नहीं होती, अपनी लस्टर नहीं होती, लेकिन दो नॉन मेटल ऐसे हैं आयोडीन और ग्रेफाइट जिनमें अपनी लस्टर होती है, अपनी चमक होती है। मेटल जो होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, जनरली ठोस होते हैं तो हार्ड होते हैं, सॉलिड इन स्टेट में होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, मेटल से जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं। सामान्यतः कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन जो मेटल कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे एल्कलाई मेटल, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जो एल्कलाई मेटल होते हैं ये मेटल सॉफ्ट होते हैं और इन्हें चाकू से काट दिया जा सकता है, ये कट सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो जनरली जो मेटल होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, लेकिन जो एल्कलाई मेटल होते हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इन्हें चाकू से आप काट सकते हो। अब नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट, जो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड।
तो जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल है, उसमें भी लश्कर पाई जाती है, उसमें भी अपनी चमक पाई जाती है, नॉन मेटल है। ये कहते हैं कि नॉन मेटल जनरली चमकदार नहीं होती, उनकी सरफेस लश्कर वाली नहीं होती है, चमकदार नहीं होती है। और नॉन मेटल जनरली उनकी जो नेचर होता है वो नेचर नॉन मेटल का हार्ड नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल में डायमंड एक नॉन मेटल ऐसा है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड का, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। डायमंड है, नॉन मेटल है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो आपने देखा कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, उनकी सरफेस जनरली हार्ड होती है। और कुछ मेटल ऐसे हैं, जैसे आपने कहा एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल होते हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं। आपने कहा कि डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड का। आगे देखते हैं कि आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, मैलियाबिलिटी पाई जाती है। मतलब अगर आप मेटल को पीटते हो, मेटल पर को आप पीटते हो तो वो बढ़ता है, वो चौड़ा हो जाता है, बढ़ता है। इस गुण को कहते हैं मैलियाबिलिटी, आघात वर्धता। मतलब आघात जब आपने किया, आपने जब उसको पीटा तो उसकी साइज में फैलाव हो गया, वह बढ़ गया साइज में, इसे कहते हैं आघात वर्धता, मैलियाबिलिटी। अब ये जो होता है आपका, ये मेटल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल ऐसा सब्सटेंस है कि जब आप उसको पीटते हो तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, वो आकार में बड़ा हो जाता है। अब सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल है जिनको पीटने पर वो ज्यादा बढ़ते हैं, उनकी आघात वर्धता अधिक होती है, उनकी आघात वर्धता अधिक होती है, मैलियाबिलिटी अधिक होती है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो पीटने पे टूट जाते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, ये जब आप पीटोगे, पोटेशियम मेटल है, इनको जब आप पीटोगे तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। तो मतलब इसकी जो आघात वर्धता है वो कम होती है। जनरली जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। इसमें भी दो मेटल ऐसे हैं जो सिल्वर एंड गोल्ड, जो ज्यादा आघातवर्ध हैं। बाकी कुछ मेटल हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको जब आप पीटोगे तो ये टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं। आगे होता है डक्टिलिटी, तन्यता। मेटल में डक्टाइल नेचर होता है, मतलब आप उनको खींच सकते हैं। तन्यता मतलब उनको आप जब खींचेंगे तो वो तन जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने मेटल का वायर देखा होगा, मेटल से वायर बन जाती है, इसका मतलब मेटल को खींच दिया गया, मेटल को खींच दिया गया। मेटल की डक्टाइल नेचर जो होता है वो मेटल में पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जो होती है वो गोल्ड होती है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड होती है। और कहा यह जाता है कि 1 ग्राम अगर गोल्ड है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, मतलब 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, वह फैलती चली जाएगी 2 किलोमीटर तक। तो डक्टाइल नेचर पाया जाता है, मेटल की प्रॉपर्टी डक्टाइल होती है, डक्टिलिटी पाई जाती है, डक्टिलिटी नेचर होता है मेटल में। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होगा, मेटल में डक्टिलिटी पाई जाती है, और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है गोल्ड में। और कहा यह जाता है कि 1 ग्राम अगर गोल्ड है तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आप देखें कि जो आप
आभूषण पहनते हैं, जो ज्वेलरीज पहनते हैं आप, उन ज्वेलरीज में ये दोनों प्रॉपर्टी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम पीटते हैं मेटल को तो वो शेप अपना चेंज करता है, अपनी साइज में परिवर्तन करता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, और डक्टाइल नेचर होता है, उसे हम खींच सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आभूषण बनाने में काम आती है। आप देखिए गोल्ड का, सिल्वर का, या जिसका भी, प्लेटिनम का, जिसका भी आभूषण आप बनाते होंगे, पहनते होंगे, वो आभूषण बनाने में ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी काम करती है। आगे हम लोग देखते हैं कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट का। हीट का गुड कंडक्टर होता है मेटल्स। मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उष्मा के चालक होते हैं। हीट का ये गुड कंडक्टर था, उष्मा का चालक था, मतलब मेटल में से उष्मा आराम से प्रवाहित हो सकती है। मेटल गर्म हो जाता है, उष्मा प्रवाहित करता है मेटल। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं, जो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें आपका मेटल है Hg, प्लम्बम, लेड और मरकरी ऐसे मेटल हैं जो हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते, सॉरी। तो मरकरी और लेड, ये दो ऐसे मेटल हैं जो हीट के गुड कंडक्टर नहीं है। बाकी जो मेटल हैं वो हीट के गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर आप हीट हैं। अब इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है हीट का, वो होता है कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर दो मेटल ऐसे हैं जो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। अब आपने देखा होगा कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं यूज करते हैं उसमें आप ये कॉपर के तार को, कॉपर का यूज ज्यादा देखा होगा। जो भी हीटिंग इफेक्ट वाली आपकी वस्तुएं होंगी, गुड्स होंगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हीटिंग इफेक्ट वाली होंगी, उनमें आप देखेंगे कि कॉपर का यूज ज्यादा होगा। चाहे कॉपर वायर है, चाहे जो है, वहां कॉपर का यूज ये ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो मेटल्स जो होती हैं वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे मरकरी है और लेड है जो बैड कंडक्टर होती हैं हीट की गुड कंडक्टर नहीं होती। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि नॉन मेटल हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है, वो उष्मा का चालक नहीं होता है। लेकिन नॉन मेटल में भी ग्रेफाइट ऐसी नॉन मेटल है जो हीट की गुड कंडक्टर होती है। नॉन मेटल उष्मा का चालक नहीं होता, उष्मा का कुचालक होता है। लेकिन नॉन मेटल में एक नॉन मेटल ग्रेफाइट है जो हीट की गुड कंडक्टर होती है, उष्मा की चालक होती है। आगे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल से हो सकती है, कि इलेक्ट्रिसिटी भी इससे प्रवाहित होती है। आपने मेटल में देखा कि मेटल की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, डोनेटिंग नेचर के हैं। वो उनकी टेंडेंसी बाहर जाने की ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा एक्टिव हैं, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्टिव रूप में रहेंगे। तो ये जो मेटल होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें आराम से प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह इसमें होता है। गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की ये गुड कंडक्टर होती है मेटल जो होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि
अगर हम कोई मेटल है, उस मेटल को हम लोग चोट करते हैं किसी सब्सटेंस से मेटल पे, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। मेटल क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। इसे सोनोरस कहते हो, सोनोरस बोलते हो इसको, ध्वनिक की प्रॉपर्टी बोलते हो इसको। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की होती है जिसे ध्वनिक या सोनोरस बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी में यह होता है कि अगर मेटल पर आप चोट करें तो मेटल एक साउंड उत्पन्न करता है। यह प्रॉपर्टी मेटल की सोनोरस कहलाती है या ध्वनिक कहलाती है। इसको आप ये देखें कि स्कूल में जो घंटी बजती है, जो घंटा जो होता है, घंटा वो मेटल का बना होता है। उसे हम हथौड़े से मारते हैं, लकड़ी के हथौड़े से या किसी दूसरे मेटल के हथौड़े से मारते हैं, तो वो ध्वनि उत्पन्न करता है, साउंड उत्पन्न करता है। यह प्रॉपर्टी मेटल की कहलाती है सोनोरस या ध्वनिक कहलाती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिकल की, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिकल की, ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की और फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की हम लोगों ने सीखा। तो यहां पर आप सावधानी जरूर रखिएगा। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वो प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं जो अन्य मेटल रखते हैं, और कुछ नॉन मेटल वो होते हैं कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो आपके मेटल हैं और नॉन मेटल हैं, इनका डिफरेंस केवल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर ही आप नहीं कर सकते। केवल फिजिकल प्रॉपर्टी से ही आप मेटल और नॉन मेटल को चेंज नहीं कर सकते। मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से पहचान नहीं सकते। तो मेटल और नॉन मेटल की पहचान हम लोगों ने बताई। मेटल और नॉन मेटल हम लोगों के कोर्स में जब था तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि मेटल जो होते हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, पॉजिटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखता है। ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा जो एलिमेंट होता है, वह एलिमेंट मेटल कहलाता है। आपने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिले, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिले, तो आपने कहा कि वह जो एलिमेंट है वह इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, नेगेटिव रेडिकल बनाने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसा एलिमेंट नॉन मेटल कहलाएगा। आपने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ी, और उसमें जो भी आपको सावधानी जहां रखनी है वह चीजें हम लोगों ने बताई हैं उस जगह पे कि कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर देंगे, और कुछ मेटल ऐसे होंगे जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर देंगे। तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उस केमिकल प्रॉपर्टी का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन हम लोग आने वाले पीरियड में करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंस होता है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके नेचर की बात थोड़ी सी हम लोग यहां कर लेते हैं कि वो बिहेव कैसे तरह से करते हैं। इसके पहले वाले भी चैप्टर में हम लोगों ने एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स में मेटल का जो ऑक्साइड था उसके नेचर की बात हम लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने कहा था कि जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो जनरली बेसिक इन नेचर होंगे, वो क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो Al2O3, और जिंक का जो ऑक्साइड बनेगा वो ZnO। कैसे बनेगा ये तो आप जान ही रहे हैं, Al+3 मूलक
और ऑक्साइड के लिए O-2 मूलक, ये बना आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहां आपका Zn+2 मूलक और ऑक्साइड के लिए -2 O-2, तो जिंक का ऑक्साइड आपका बन गया। ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है, ये बेसिक भी नेचर बताते हैं और एसिडिक नेचर भी बताते हैं। ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। ये भी आपका एसिडिक नेचर का भी होगा और बेसिक नेचर का, दोनों नेचर शो करते हैं ये। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ये हो जाते हैं। दोनों नेचर शो करने के कारण ये उभयधर्मी हो जाते हैं, दोनों तरह की कंडीशन होते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये अगर बेस से रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहां भी साल्ट और वाटर देंगे। अगर ये एसिड से रिएक्शन करेंगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे और आपको साल्ट और वाटर देंगे। तो वहां भी ये साल्ट और वाटर देते हैं और बेस में भी ये साल्ट और वाटर देंगे। होता क्या है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है, ये दोहरी प्रवृत्ति रखता है, बेस की भी और एसिड की भी। तो अब ये एसिडिक भी नेचर हुआ और बेसिक नेचर भी हुआ। तो ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। जब एसिड से रिएक्शन करेगा, जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा साल्ट एंड वाटर। जब बेस से रिएक्शन करेगा तब भी बनाएगा साल्ट एंड वाटर। अब देखिए कि मान लीजिए आपका Al2O3 है, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन HCl से करा दी एसिड से, तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगा और आपका सॉल्ट बनाएगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और आपका वाटर बनेगा HOH, जल ही जीवन है। ये सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। अब यहां सिखाना नहीं, इसके पहले वाले चैप्टर में एसिड बेस साल्ट में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से रिएक्शन की मैकेनिज्म काम करती है। अब इसी Al2O3 को अगर हम बेस से रिएक्शन करा दें, बेस से रिएक्शन करा दें तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस हो जाएगा। आपका सॉल्ट बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और आपका वाटर बनेगा जल ही जी। तो ये आपका सॉल्ट बन गया, यहां पे ये आपका सॉल्ट बन गया। तो एक चीज हम लोगों ने यह सीखा कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कि जनरली सारे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जैसे एल्युमिनियम, जिंक आदि, ऐसे भी कुछ मेटल हैं जो दो तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। उनके ऑक्साइड दोहरा बिहेवियर दिखाते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसका मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे और जब बेस से रिएक्शन करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। दोनों समय ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। धन्यवाद।